मीना ने अपने नुकीले सींगों से जाल काटने की कोशिश शुरू की। वो जोर जोर से खींचती, काटती, लेकिन जाल बहुत मोटा और मजबूत था। थोड़ा सा भी नहीं कट रहा था। उसका मुंह थक गया। दूर से इंसानी आवाजें आने लगीं। शेरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घने पेड़ों वाला एक छोटा सा जंगल था, जहां राजा शेरू अपनी बड़ी गुफा में रहता था। वो खुद को जंगल का बेताज बादशाह मानता था और सभी जानवर उससे डरते थे। एक धूप भरी सुबह हरी भरी घास चरती हुई मीना बकरी शहर की सीमा से दूर इस जंगल में घुस आई। शहर में उसे हमेशा सूखी घास और कंकड़ ही मिलते थे, लेकिन यहाँ की घास देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वाह, ये घास तो कितनी ताज़ी और रसीली है। हरी हरी, मुलायम और मीठी। शहर में तो बस प्लास्टिक जैसे तिनके मिलते थे जो चबाते ही गले में अटक जाते थे। यहाँ तो जैसे स्वर्ग है। अब रोज यहीं आया करूंगी, मजा आ जाएगा। वो आराम से घास चरने लगी, चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की सरसराहट सुनते हुए। अचानक दूर से एक जोरदार दहाड़ गूंजी, जो पूरे जंगल को कंपा गई। पेड़ों की पत्तियां तक हिल गईं। कौन है जो मेरे इलाके में बिना इजाजत घूम रहा है? मेरे जंगल में घुसने की हिम्मत किसने की? मीना थोड़ा सहम गई, लेकिन उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। वो हंसते हुए बोली, ओहो, ये दहाड़ तो कमाल की है, जैसे कोई फिल्मी हीरो बोल रहा हो। आप कौन है महाराज जी? शेरू अपनी विशाल गुफा से धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी लंबी सुनहरी मानें हवा में लहरा रही थीं। चमकते नुकीले दांत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, और उसका चेहरा इतना डरावना था कि आमतौर पर जानवर देखते ही भाग जाते। लेकिन मीना खड़ी रही। मैं हूं शेरू, इस जंगल का एक छत्र राजा। सारे जानवर मेरे आगे झुकते हैं, और तुम, ये छोटी मोटी बकरी यहाँ क्या कर रही हो मेरे क्षेत्र में घुसकर? मैं मीना हूँ राजा जी, बस थोड़ी ताज़ी घास खाने आई थी। शहर से भाग कर आई हूँ। आपका जंगल तो सच में बहुत सुंदर है। हरे पेड़, ठंडी हवा और ये रसीली घास, वाह। सुंदर? अच्छा, ये मेरा शिकार का मैदान है। तुम जैसे नन्हे मुन्ने जानवर मेरे भोजन के लिए ही तो बने हैं। तुम्हारा मांस तो स्वादिष्ट लगेगा। भोजन? अरे राजा जी, मैं तो सिर्फ हड्डियां और चमड़ी हूँ। मांस कहाँ है मुझ में? आपको खाकर तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। ज्यादा से ज्यादा एक टूथपिक मिल जाएगी दांत साफ करने के लिए। शेरू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो जोर से गुर्राया। हिम्मत भी कितनी है तुम्हारी, छोटी बकरी। अभी एक निवाले में निगल जाता हूँ। रुकिए न राजा जी, पहले एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर आप सही जवाब दे दिए तो मैं खुद चलकर आपके सामने खड़ी हो जाऊंगी, बिना भागे। शेरू को थोड़ी दिलचस्पी हुई। वो सोचा, ये छोटी बकरी क्या सवाल पूछेगी। अच्छा, ठीक है, पूछो अपना सवाल। मैं राजा हूँ, सब जानता हूँ। बताइए राजा जी, जंगल के इस ताकतवर राजा को सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? डर? मुझे डर? हाँ हाँ हाँ, मुझे तो दुनिया की कोई चीज नहीं डराती। मैं सबसे मजबूत हूँ। सच में? एक नन्हे से छोटे से चूहे से भी नहीं डराता? शेरू अचानक थोड़ा हिचकिचाया। उसकी आवाज में एक पल को कंपन आ गया। चूहा? वो तो मतलब, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डराता। क्यों डरूंगा मैं उससे? लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक पल के लिए झिझक साफ दिख गई। मीना ने वो पकड़ लिया। ओहो, तो फिर मैं आपको एक पुरानी कहानी सुना देती हूँ। एक बहुत ताकतवर शेर की कहानी, जो एक छोटे से चूहे से इतना डरता था कि... नहीं नहीं, मुझे कोई कहानी नहीं सुननी। तुम यहाँ से अभी भागो, जाओ, दूर चली जाओ। लेकिन राजा जी, आप तो राजा हैं, इतने ताकतवर हैं, डर क्यों रहे हैं एक कहानी से? मैंने कहा ना, भागो यहाँ से, अभी। मीना हंसते हंसते वहां से भागी, लेकिन मन ही मन सोचा, वाह, आज तो मजा आ गया। ये राजा शेरू बाहर से कितना डरावना, लेकिन अंदर से। कल फिर आऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह मीना फिर लौट आई। सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थीं, और घास पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। गुड मॉर्निंग राजा जी, आज की घास तो कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। कल आपने मुझे ऐसे क्यों भगा दिया? मैं तो बस घास खाने आई थी। शेरू गुफा से बाहर झांका। उसे देखकर गुस्सा आया। तुम फिर आ गई हो? इस बार तो सच में नहीं छोड़ूंगा। आओ करीब। अरे रुकिए ना राजा जी, आज कुछ मजेदार करते हैं। एक खेल खेलें। अगर आप जीत गए तो मैं खुद चलकर आपकी शाम का खाना बन जाती हूँ। खेल? कौन सा खेल?
पहेली वाला खेल। मैं एक पहेली पूछूंगी, अगर आप सॉल्व कर दिए तो आप जीते। ठीक है, पूछो। मैं सब पहेलियां सॉल्व कर दूंगा। वो क्या है जो चलता तो नहीं है लेकिन दौड़ता जरूर है? शायद हाथी। नहीं, हिरण। अरे, शायद नदी। नहीं राजा जी, जवाब है पानी। नदी का पानी चलता नहीं लेकिन दौड़ता जरूर है। अरे, ये तो धोखा है। ऐसी पहेली। मैं जीत गई, लेकिन आप राजा हैं, बड़े दिल वाले। एक और मौका देती हूँ। शेरू को थोड़ा मजा आने लगा। वो बोला, अच्छा, एक और पूछो। इस बार पक्का सॉल्व करूंगा। वो क्या है जो हमेशा ऊपर जाता है लेकिन कभी नीचे नहीं आता? बादल। नहीं, सूरज। अरे, पेड़। नहीं, जवाब है उम्र। उम्र बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती। फिर धोखा। तुम बहुत चालाक हो मीना। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। शेरू को पहली बार किसी के साथ हंसते हुए मजा आ रहा था। उसकी दहाड़ अब हंसी में बदल गई थी। इस तरह मीना रोज जंगल आने लगी। कभी पहेलियां पूछती, कभी मजेदार बातें करती, कभी जंगल की पुरानी कहानियां सुनाती। शेरू भी धीरे धीरे खुलने लगा। वो अपनी शिकार की कहानियां सुनाता, कैसे वो हिरण को पकड़ता था या कैसे उसने एक बार भालू को हरा दिया था। मीना सुनकर ताली बजाती और कहती, वाह राजा जी, आप सच में बहुत बहादुर हैं। एक दिन सूरज ढलते हुए जब दोनों एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। मीना, तुम रोज रोज क्यों आती हो यहाँ? मुझे खाने से सच में नहीं डरती? मैं तो शेर हूं, एक बार में खत्म कर सकता हूं तुम्हें। डरती तो हूँ राजा जी, बहुत डरती हूँ, लेकिन आप अकेले बैठे बैठे बहुत उदास लगते हैं। आपकी आंखों में अकेलापन साफ दिखता है। जंगल में कोई आपसे बात करने वाला नहीं, सब डरकर भाग जाते हैं। मुझे तरस आता है आप पर। शेरू चुप हो गया। उसकी आंखें नम हो गईं। हाँ मीना, राजा होना आसान नहीं होता। सब मुझे डरते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन कोई पास नहीं आता। कोई सच्चा दोस्त नहीं। रातें अकेले गुजारता हूं, बस दहाड़ता रहता हूं। तो राजा जी, मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ ना? सच्ची दोस्त। दोस्त? शेर और बकरी की दोस्ती? ये कैसे? जंगल के नियम के खिलाफ। दोस्ती में जात पात बड़ा छोटा कहाँ देखते हैं राजा जी, बस दिल से दिल मिलना चाहिए। सच्ची दोस्ती में कोई नियम नहीं होते। शेरू पहली बार सच दिल से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में गर्माहट थी। लेकिन जंगल के बाकी जानवरों को ये अजीब दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे दूर से देखते और फुसफुसाते। सबसे चालाक थी लोमड़ी, जो हमेशा अपनी चालें चलती रहती थी। एक दिन वो शेरू के पास चुपके से आई। राजा जी, सावधान हो जाइए। वो बकरी मीना आपको बेवकूफ बना रही है। वो चालाक है, एक दिन आपको धोखा देगी। शेर और बकरी कभी दोस्त नहीं हो सकते। नहीं लोमड़ी, मीना अच्छी है। वो सच्ची दोस्त है। आप देख लेना राजा जी, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये सारा नाटक कर रही है। एक दिन आपको अकेला छोड़कर भाग जाएगी। मैं तो बस आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। शेरू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शक का छोटा सा बीज पड़ गया। वो सोचने लगा, कहीं लोमड़ी सही तो नहीं। अगले दिन जब मीना आई, शेरू थोड़ा अलग सा लगा। राजा जी, आज मैं आपको कुछ बहुत खास दिखाने आई हूँ। चलिए नदी के पास चलें, वहाँ एक सरप्राइज है। खास? क्या है वो? बताओ पहले। आइए तो पता चलेगा ना, इतना शक क्यों कर रहे हैं? दोनों नदी किनारे पहुंचे। नदी का पानी चमक रहा था, मछलियां उछल रही थीं। घास में छिपा हुआ एक बड़ा मजबूत जाल पड़ा था, इंसानी शिकारियों का, जो कभी कभी जंगल में आते थे। देखिए राजा जी, ये जाल शिकारी यहाँ लगाकर जाते हैं। अगर कोई बड़ा जानवर इसमें फंस जाए तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। मैंने कल देखा था, इसलिए आपको दिखाने आई। सावधान रहिए। मैं कभी नहीं फंसूंगा ऐसे जाल में। मैं सबसे ताकतवर हूं। ये जाल तो मेरे लिए खिलौना है। अचानक तेज हवा चली। जमीन गीली थी। शेरू का पैर फिसला और वो सीधा जाल में जा गिरा। जाल ने खुद ब खुद कसना शुरू कर दिया। रस्सियां उसके शरीर पर लपेटने लगीं। अरे, ये क्या हो गया? मीना, जल्दी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। राजा जी, मैं छोटी हूँ, इतनी ताकत कहाँ मुझ में, क्या करूं? भागो यहाँ से मीना, शिकारी आ जाएंगे। अपनी जान बचाओ। नहीं राजा जी, मैं आपको अकेले यहाँ नहीं छोड़ूंगी। दोस्त अकेले नहीं छोड़ते। मीना ने अपने नुकीले सींगों से जाल काटने की कोशिश शुरू की। वो जोर जोर से खींचती, काटती, लेकिन जाल बहुत मोटा और मजबूत था। थोड़ा सा भी नहीं कट रहा था। उसका मुंह थक गया।
दूर से इंसानी आवाजें आने लगीं। शेरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पहली बार इतना डरा हुआ था। मीना, अब सच में भागो, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो जाए। नहीं राजा जी, एक तरकीब है मेरे पास, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। मीना ने जोर जोर से अपनी खास आवाज निकाली। ये उसकी पुरानी दोस्त बिल्लू चूहे को बुलाने की आवाज थी। अचानक झाड़ियों से एक छोटा सा भूरा चूहा दौड़ा हुआ आया। उसकी छोटी आंखें डरी हुई थीं। मीना दीदी, क्या हुआ? ये आवाज तुम्हारी थी ना? मैं भागा चला आया। बिल्लू, जल्दी से मदद कर, मेरे सबसे अच्छे दोस्त राजा शेरू जाल में फंसे हैं, इनकी जान बचानी है। दोस्त? ये शेर? राजा शेरू, जो हमें चूहों को एक निवाले में खा जाता है? नहीं दीदी, मैं डरता हूँ। अब वो बदल गए हैं बिल्लू, सच्चे दोस्त बन गए हैं। विश्वास करो, जल्दी जाल काटो अपने नुकीले दांतों से। बिल्लू थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मीना की बात मानकर जाल के पास आया। शेरू ने जोर की छलांग लगाई और बाहर निकल आया। वो हाँफ रहा था, लेकिन आजाद था। धन्यवाद बिल्लू, तुमने मेरी जान बचाई। और मीना, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्त हो। अगर तुम ना होती, आज मैं... दोस्ती में जान बचाना तो छोटी बात है राजा जी, बस खुश हूं कि आप सुरक्षित हैं। राजा जी, अब मुझे तो नहीं खाएंगे ना? कभी भी? कभी नहीं बिल्लू, आज से तुम भी मेरे सच्चे दोस्त हो। जंगल में अब डर नहीं, प्यार और दोस्ती का माहौल था। एक शाम सूरज ढलते हुए शेरू और मीना फिर उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। मीना, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा राजा वही जो दिल से बड़ा हो, ताकत से नहीं। और आपने सिखाया राजा जी कि सबसे ताकतवर भी सच्ची दोस्ती के आगे झुक सकता है, और वो झुकना ही असली बहादुरी है। तब से इस जंगल में शेर और बकरी की दोस्ती की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। सभी जानवर मिलजुल कर बिना डर के खुशी से रहने लगे। जंगल अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और शांतिपूर्ण हो गया।